वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमे विदित्वा अतिमेत्तुमिति नान्या पन्था विद्यते अनाया। शांति शांति शांति। ओम सादर नमस्ते जी। ब्रह्मचारी विद्यादेव नैष्ठिक। और आज हम बात करेंगे विषय वासनाएं जो आज फैली हुई हैं संसार में, और इनसे संसार में भी फैली हुई हैं, और ये भगवान की बनाई हुई ये सृष्टि को चलाने के लिए भगवान का वरदान भी है। पर इसका दुरुपयोग संसार में जितनी भी चीजें हैं सभी चीजें भगवान की बनाई, भगवान का वरदान है। सभी चीज भगवान का दी हुई वरदान है। संसार में जितनी भी चीजें आपको दिखती हैं या आप उनको उपयोग करते हैं, सारी की सारी चीजें भगवान की बनाई हुई वस्तु जितनी भी हैं, सभी की सभी वस्तु वरदान ही है। ऐसा आपको समझना चाहिए, या फिर ऐसा आपको समझना जरूरी है। पर हम उनका दुरुपयोग करके हम उन वस्तुओं का, हम उन वस्तु स्थान या व्यक्ति का दुरुपयोग करके हम अपने दुर्गुणों को बढ़ाते जाते हैं, भोग वासना में फंसते जाते हैं। तो आज हम ऐसी बात करेंगे जो हमारा मनुष्य धन भगवान ने वरदान दिया हुआ है। इस मनुष्य तन में क्या क्या है? मन है, एक मन भी इसमें होता है। तो ये मन हमें कैसे कैसे फंसा देता है। प्रश्न आया है, प्रश्न यहाँ पे लिखा है कि किसी साधकों की जिज्ञासाएं रहती है, ब्रह्मचारियों की, भाइयों की जिज्ञासा रहती है कि मेरा मन विषय भोगों की ओर जाता है तो मैं क्या करूं। तो कहते हैं कि हमें काम वासना सतादी विषय भोग में जाता है तो मैं क्या करूं, क्योंकि ये भगवान की दो ही चीजें हैं। सब सारी की सारी संसार में जितनी चीजें आपको दिख रही हैं, सारी की सारी चीजें भगवान की वरदान ही है। कब? जब हम इनका सदुपयोग करेंगे, जब हम इनका ठीक ठीक प्रकार से प्रयोग करेंगे तब। जब हमने दुरुपयोग करना शुरू किया, तभी से हमें नकारात्मक विचार, नकारात्मक शक्तियां, नकारात्मक भूत प्रेत झांकनी सब कुछ घेर लेंगे। फिर तुम्हें कोई भी पंडा हो, कोई हो, तुम्हारा भूत कोई नहीं उतार सकता। कब? जब आप संसार की चीजों का दुरुपयोग करना। आज मोबाइल का दुरुपयोग हो रहा है, आज हमारी माताओं बहनों के शरीर का दुरुपयोग हो रहा है, अपने स्वयं का शरीर का दुरुपयोग कर रहे हैं लोग। दूसरे के शरीर को तो छोड़ो, हस्तमिथुन कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट। भाई तुम बिना नशा के जियो, कितना आनंद आता है बिना नशा के जीने में। क्यों नहीं छोड़ते नशे? आहा, कितना आनंद आता है। हमसे पूछो में कितना आनंद आता है, कितने अच्छे विचार आते हैं, क्या आनंद आता है जीवन में, कोई टेंशन नहीं। तुम गर्लफ्रेंड के पीछे पड़े हुए, अरे कुछ नहीं। ये बात बताओ, ये तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है, तुमने उससे प्रेम किया, और तुम्हारे प्रेम का किससे स्वागत किया? सबसे गंदी चीज मलमूत्र। मलमूत्र के भांड में तुम ये सोच रहे परमाणु में छिपा है, और वो तुम्हें उससे स्वागत कर रही है। कब तक भोगोगे? कब तक इन विषय वासना को तुम भोगते रहोगे? कभी ना कभी तो हार मानोगे। सच्ची माने में यदि तुम गृहस्थ भी हो, तो एक गृहस्थी व्यक्ति भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। कब? जब वो केवल एक पत्नी व्रत गृहस्थी महात्मा होता है। तुम अनेक बनाते हो, इसलिए मर रहे हो, इसलिए भगवान नहीं मिल रहे हैं तुम्हें, इसलिए दुख भोग रहे हो, इसलिए तुम दरिद्र हो। दरिद्र होने संसार में कोई दरिद्र नहीं है, कोई किसी को दरिद्र नहीं बना सकता। कोई व्यक्ति दरिद्र नहीं है, कोई व्यक्ति गरीब नहीं है संसार में। कोई अपने कर्मों से लोग गरीब हो रहे हैं, केवल और केवल अपने कर्मों से। यदि हमारे कर्म ठीक हो जाए, यदि हमारे कर्म अच्छे हो जाए, तो हमें कोई गरीब नहीं बना सकता, हमसे बड़ा कोई धनवान नहीं हो सकता। कब? जब हमारे कर्म अच्छे हो। तुम्हारे कर्म अच्छे ही नहीं,
आ जाओ मैदान में, ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू करो, 4 बजे उठो, आ जाओ गुरुकुल में, आ जाओ साधु संतों की शरण में, फिर देखो तुम्हारा जीवन प्रकाशित होने लगेगा, मन में सारे बुरे विचार नष्ट हो जाएंगे। तो ये तुम सोचते हो मैं जो है संसार में रहते रहते सुखी बना रहूंगा, नहीं। आज तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ, ना है और ना होगा, जो संसार में रहते सुखी रहे। संसार के विषय भाव वासनाओं में फंस के सुखी रहे, ऐसा आदमी कोई आज तक हुआ नहीं है। सुखी तभी हुए हैं, बड़े से बड़े व्यक्ति सुखी तभी हुए हैं जब साधु संतों की शरण में आए हैं, ईश्वर की भक्ति की हुई है, ईश्वर की शरणागति हुई है। जब गुरु की शरणागति हो जाते हैं तन्मयता से, तो हमारी भगवान के प्रति अपने आप तन्मयता बन जाती है। आजकल लोग गुरु बनाना छोड़ दिए, ना नाम जप कर रहे हैं, ना भक्ति कर रहे हैं, ना उपाय, नास्तिक हो रहे हैं, सब नास्तिक हो रहे हैं। ना राम को मार रहे हैं, ना कृष्ण को, ना हनुमान को, किसी को नहीं मार रहे, स्वयं को। अरे भगवान को तो छोड़ो, स्वयं की इज्जत हम स्वयं नहीं कर पा रहे। इतने इतने खराब गंदे काम कर रहे हैं संसार के लोग कि हम अपने स्वयं की जो इज्जत, हम जैसे भाई एक गर्व महसूस होता है कि हाँ मैं एक मनुष्य हूं, या फिर मैं एक ब्रह्मचारी हूं, या फिर मैं एक लड़का हूं, या फिर मैं एक लड़की हूं, या फिर मैं एक पुरुष हूं। पुरुष तत्व जो है, पुरुषत्व, पुरुषार्थ खत्म हो गया है, पुरुष तत्व, मर्दानी ताकत रही नहीं, मर्द रहे ही नहीं संसार में, नपुंसक हो चुके हैं। तो हम पुरुष तत्व को खो करके, मर्दानी ताकत को खो करके, और जगह जगह डॉक्टर के पीछे भाग रहे हैं। हम स्वयं की इज्जत नहीं कर पा रहे, भगवान की इज्जत खाक करोगी। हम अपने स्वयं की भक्ति नहीं कर पा रहे। स्वयं की भक्ति क्या है? ब्रह्मचर्य का पालन करना, नशा छोड़ना। हम ये नहीं कहते तुम ग्रस्त में न जाओ, ग्रस्त में जाओ और खूब ब्रह्मचर्य का पालन करके एक श्रेष्ठ संतान दो राष्ट्र के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए। पर वो तो तुम्हें करना नहीं। ग्रस्त में जाके तुम्हें तो ये लगा कि हमें तो भोग करने का, काम वासना को भोगने का पासवर्ड मिल चुका है, अब तो मैं दिन रात ये काम करूंगा, दिन रात इन चीजों को भोगूंगा। क्यों क्यों ऐसा सोचते हैं आप? ऐसा नहीं है। भगवान की एक एक चीज मर्यादित है। यदि आप कोई भी चीज का अतिक्रमण करेंगे तो आपको दुख भोगना पड़ेगा, और इसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला आपको। सच्ची मानना, दुख भोगोगे, अनुभव करके बैठे हैं। और जब से ब्रह्मचर्य का पालन किया है, आहा क्या आनंद आ रहा है। इतना आनंद भोग रहे हैं कि तुम सपने में नहीं सो सकते। विषय वासनाओं वाले जो तुम सुन रहे हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले, छोड़ दो ये चीजें, समझ रहे। हाँ, तो यहाँ पे जैसे भाई साधकों का जो भाइयों का, ब्रह्मचारी भाइयों का, साधकों का अधिकतर जो प्रश्न रहता है, अधिकतर यही अधिकतर प्रश्न रहता है कि गुरुजी हमें काम वासना सताती है, मैं कामदेव से परेशान हूं, क्या करूं मैं। तो यहाँ पे मन तो विषय की ओर जाएगा ही, इसकी गति है, इसकी गति भगवान ने बनाई हुई है कि ये जो है विषय वासनाओं की तरफ जाएगा। ये मन जो है, मन जड़ है, आप समझते नहीं हो बात को। मन कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। मन एक वस्तु है पर कोई व्यक्ति नहीं है। उसको हम कंट्रोल में कर सकते हैं, पर तुम उसके कंट्रोल में बने हुए हो। क्योंकि जब तक हम पूर्ण रूप से अंतःकरण पवित्र नहीं होता, तब तक मन भोगों की तरफ जाता ही है। जब तक आपका पूर्ण तरीके से अंतःकरण पवित्र नहीं होगा, तब तक विषय वासनाएं आपको सताती रहेंगी, ये सच्ची मानो। अब इस विषय में बहुत सारे वीडियो डालने वाला हूं मैं। ये बहुत गंभीर विषय है, लोग इसको जो है बहुत हल्के में लेते हैं। अरे क्या है काम वासना? कोई काम वासना नहीं। क्या बात हो मैंने संभोग कर लिया, क्या बात है मैंने हस्तमिथुन कर लिया, क्या बात होगी मैंने गर्लफ्रेंड बना ली। एक भाई था, मैं आश्रम में अभी रह रहा था, अभी भी आश्रम में है। हम जहां जाते हैं वो ही हम आश्रम हो जाता है हमारा। तो हम वहां थे, तो एक आया, खड़ा खड़ा हो गया मेरे पास, कहाँ से आए हैं जी। हमने वो तो ठीक है, हाँ आप सुनाओ गुटखा खाते हो कि हाँ कहीं गुटखा, अब उल्टा बोलने लगा वो। तो मैंने उससे कहा भाई गर्लफ्रेंड बनाया कि नहीं बनाया, तो वो पता क्या कह रहा था कि ऐसा कौन व्यक्ति जो गर्लफ्रेंड ना बनाया हो। अब ऐसे ऐसे मूर्ख व्यक्ति जो है, अब ऐसे क्यों है? ऐसे इसलिए है, अब लोग बोल रहे हैं ना
क्या हो गया गर्लफ्रेंड बना लेंगे तो? अब उसके दिमाग में, संसार के लोगों के दिमाग में यही बना हुआ है। अरे भाई तुम भगवान के पीछे क्यों नहीं भाग रहे? तुम्हें धन चाहिए, वैभव चाहिए, भगवान के पीछे भागो। माता बहनी भी आजकल गलत फंसा रही हैं पुरुषों को। केवल पुरुषों की वो दोष नहीं है, दोनों का दोष है, दोनों को दोष है। यदि दोनों जो है नाम जप करते हो, ओम नाम का जप करते हुए, निर्माणी मुद्रा लगाते हुए, यहाँ कंठ के पास निर्माणी मुद्रा लगाते हुए ध्यान अपने आप लग जाएगा, अपने आप ध्यान भागेगा नहीं। निर्माणी मुद्रा है ना, इसको जीव को अंतिम जहां जड़ है जीव की, वहां जिस जीव को लगा लो तो अपने आप मन जो है शांत हो जाएगा। एक गुरुजी थे, उन्होंने बताया है, अनुभव की बातें, महापुरुष की बातें हैं। तो आप जो है ना, ये जब तक आपका अंतःकरण पवित्र नहीं होगा, ब्रह्मचर्य का पालन करते रहो, जलन सहते रहो। इसलिए इसमें विचलित होने की बात नहीं है। जब आपका मन विषयों के प्रति जाए तो उस समय आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। कथानुसार अर्थात मन की प्रेरणा के अनुसार आपको कोई असत चेष्टा करनी है। कोई मन चाहे जितनी उड़ान भरे, किंतु बिना तन के यह कर कुछ नहीं सकता। अब देखो, आपको काम वासना सता रही है, काम वासना आ रही है, कामदेव आ गया है, विषय वासना सता रही है, बुरे बुरे विचार आ रहे हैं, तो आपको इस स्थिति में क्या करना है? आपको इस स्थिति में अपना चिंतन बदलो, भगवान का नाम जप करना शुरू कर दो। सत्संग मोबाइल आजकल चल गए, सत्संग देखना शुरू कर दो, हमारा सत्संग लगा लो, प्रेमानंद महाराज जी हैं उनका लगा लो, पूज्याचार्य अग्निदेव जी महाराज जी उनका लगा लो, बहुत सारे महापुरुष हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी, उन सबको किसी का भी जो धर्म के, और सत्संग करना है, बुरा सत्संग नहीं। कोई भाई है, वो आसपास कोई व्यक्ति, उसके पास जाके बैठ जाओ, बातचीत करने लगो, पर उसे ये नहीं बोला मुझे काम सता रहा है, नहीं, बस बातचीत करने लग जाओ धर्म की। हाँ जी, थोड़ा गीत सुनाइए, आप गोपी गीत सुनाइए, भगवान का भजन सुनाइए, तो ऐसी बात करने लग जाओ। तो असत चेष्टा नहीं करनी आपको कोई। अब आप कोई अच्छा चेष्टा नहीं करोगे तो ये तन है, अब मन बिना तन के कोई काम नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना। क्योंकि मन चाहे जितनी ही उड़ान भर ले, अब जो है कोई बगुला है, कोई जो बगुला ले लो या फिर आप चील ले लो, चील को भूख लगी हुई, बहुत भूख लगी हुई है, ठीक है, या फिर वो थक गया हुआ है, थक गया है, तो वो थक गया है, तो किसी भी उसको जहां भी ठिकाना मिलता है या फिर कहीं नहीं मिलता, तो वो जहां भी उसको ठिकाना मिलता है, जहां भोजन मिलता है, वहीं जाके बैठ जाता है और खाने लगता है, ठीक है ना। तो आप का कहीं ना कहीं यदि अटैचमेंट रहा, कहीं ना कहीं आप अटैचमेंट बना के रखे हुए हो, गर्लफ्रेंड बना के रखे हुए हो, या शारीरिक संबंध, आपको पता नहीं चलेगा और आपको मन फंसा देगा। आपको ये बात ऐसे लगेगा, अरे हम तो लड़की से बात कर रहे हैं, ऐसा तो मेरी कोई भावना है नहीं, और गुरु जी कह रहे हैं कि तुम गर्लफ्रेंड बनाए हुए हो। नहीं, ये मन है, ये तुम इसकी मन की गति अब नहीं जाने हुए हो, ये धीरे धीरे तुम्हें विषय वासना में करेगा। हाँ एक बार बात कर लेते हैं, हाँ एक बार स्पर्श कर लेते हैं, क्या बात होगी, एक बार बात कर लेंगे तो, एक बार स्पर्श कर लेंगे तो, ऐसी आपको मन फंसाएगा। इसलिए मन जब तक काम आदि दोषों से युक्त हो तो उस समय गंदी क्रिया करने से बचना है, तथा एकांत सेवन उसी समय नहीं करना चाहिए। अच्छे लोगों के समूह में जाके रहना चाहिए, क्योंकि एकांत में मन हावी होता है और असत चेष्टा करा सकता है। तो जब आप अकेले होते हैं तो आपको कोई आलम्बन नहीं मिलता, तो अकेले में क्या होता है, यदि कोई बुरा विचार आ गया तो आपको नष्ट कर देगा, आपको भ्रष्ट कर देगा। अब आपकी ऐसी स्थिति नहीं है कि एकांत सेवन में रह सकूं, अकेला रह सकूं, तो आप आश्रम में रहिए, गुरु के चरण में रहिए, समूह में रहिए, ब्रह्मचारियों में रहिए, अकेले ना रहिए। और ब्रह्मचारियों के साथ जो कमरा होता है, जो हॉल होता है, वहीं सोइए, अकेले कमरे में भी ना रहिए। यदि ज्यादा ही गंभीर स्थिति, यदि ऐसी कोई स्थिति नहीं, तो अकेले भी रह सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मुख्य बात है ईश्वर नाम का जाप तप, पूर्वकृत कर्मों का मन स्मरण करता है। जैसे आपने कोई पीछे कोई बुरे कर्म कर रखे हैं ना, तो वो संस्कार आपके मन पे पड़े हुए हैं। अब वो संस्कार टूटेंगे नहीं ऐसे, वो ऐसे टूटेंगे जब आप, वो संस्कार आपको खूब सताएंगे, खूब सताएंगे, और उनको आप उस जलन को सहोगे,
है ना, बुरा विचार सता रहा है, खूब काम देवा हुआ है, खूब आपको गड़बड़ हो रही है, पर आप बैठे हुए हैं शांत, कुछ नहीं कर रहे, भगवान का नाम जप कर रहे, आता रहे, भाग जाएगा। अपने काम में लगे रहो, नाम जप में लगे रहो, ओम नाम जप में लगे रहो, अम, कुछ सेवा में लगे रहो, गौ सेवा में, राष्ट्र सेवा में, देश सेवा में। तो साधकों को चाहिए कि उस समय उदासीन होके उच्च स्वर से नाम कीर्तन करे। अब जब तक ये साधक के अंदर उदासीनता नहीं आएगी, तब तक आप इस साधक साधना मार्ग पे या फिर ब्रह्मचर्य का पालन ब्रह्मचर्य मार्ग पे नहीं चल सकते हो। जब तक आपके अंदर क्या नहीं आएगी, गंभीरता नहीं आएगी, उदासीनता। अब तो हंस रहे हो, हा हा हू कर रहे हो, चलो कोई बात है, कोई ऐसी बात है जिसपे हंसी आ रही है या फिर जिस कोई उपवा ऐसा थोड़ा सा हो रहा है तो थोड़ा हंस दिए, ऐसी कोई विशेष इतना भी नहीं रहना है, पर हमें एक लक्ष्य बना के रहना है कि हमें प्रियलाल चाहिए, भगवान चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए। अकेले रहो तो अकेले में भी ना हंसी आए। एक बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, बिल्कुल नहीं हंसते थे, बहुत गंभीर। ये हंसे क्यों, क्यों हंसे, किस लिए हंसे? हमें भगवान नहीं मिले, प्रियलाल नहीं मिले, ऐसा दुख भोग रहे हैं, दुखालय में बैठे हुए हैं और हम हंसे? नहीं हंसेंगे। भगवान चाहिए, ईश्वर चाहिए, केवल ईश्वर चाहिए। ऐसी जब तक आपके अंदर ये उत्कंठा नहीं आएगी, जब तक आपको भगवान से, अरे भगवान तो हमसे मिलने के लिए लालायत हैं, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं बात को? भगवान हमसे मिलने के लिए लालायत हैं और हम ही दर दर भटक रहे हैं इन विषय भोगों में, कामनाओं में, काम वासनाओं में, कामदेव के चक्कर में, इन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्त मिथुन के चक्कर में हम स्वयं भटक रहे हैं। मलमूत्र के भांडों में परमानंद छिपा है, परम आनंद, परम शांति, परम सुख, परम वैभव, ऐसा 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 सब कुछ मलमूत्र के भांडों में छिपा है। आपको ऐसा किसी ने बता दिया या फिर देख लिया, आप ऐसा मान बैठे हैं, आपका मन में यह बुद्धि में यह बात बैठ चुकी है। इसको हटाने के लिए आपको खूब नाम जप करना पड़ेगा, खूब नाम कीर्तन करना पड़ेगा, तब जाके ओम नाम का जप करके तब जाके आपकी है स्थिति ठीक होगी। कोई भी नाम जपो, राधा नाम ओम, राधा 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 ओम ओम ओम, राम राम राम, एक भगवान का नाम एक ही पकड़ो, हजारों नहीं कि राम भी जप रहे हैं, ओम भी जप रहे हैं, हनुमान हनुमान जी भी जप रहे हैं, नहीं, या तो ओम ही पकड़ लो, ओम अच्छा है। तो उस सुख की तृष्णा प्रकट करके विषयों को भोगने के लिए विवश विवश करता है। साधक को चाहिए उस समय उदासीन होकर उच्च स्वर से नाम जप करा करे, मतलब बहुत जोर जोर से ओम 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 ओम, हे दयालु हे दयालु हे दयालु हे परमपिता परमेश्वर, ऐसे भगवान का बुलाओ। यदि यह भी संभव ना हो तो इतना देखता रहे कि मन के अनुसार क्रिया न होने पाए। सच्ची मानो, जब तक आप क्रिया नहीं करोगे कोई, तब तक ये मन आपको नहीं फंसाएगा कहीं भी। तो मन गंदा भाव प्रकट करके विचलित करता है, तो उस समय सबसे पहले साधक को धैर्य रखना चाहिए, शांत रह जाओ, शांत हो जाओ, क्या होगा इसे भोगने से, हम इसको भोग लेंगे। अभी हमें वृत्ति सता रही है, ये हमें विचार सता रहा है, हस्तमिथुन करने का विचार आ रहा है, गर्लफ्रेंड बनाने का विचार आ रहा है, किसी लड़की से बात करने का विचार आ रहा है, इच्छा हो रही है, तो क्या हो जाएगा, हो क्या जाएगा? एक बार अपने मन को ऐसे समझाओ, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा मैं गर्लफ्रेंड में लाऊंगा तो, या क्या हो जाएगा मैं किसी लड़की से बात, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, नहीं मिलने वाला, और दुख बोलोगे, दुख भोगोगे। अरे वो परमानंद तो परम आनंद है, ईश्वर में तो आनंद ही आनंद है। तुम इस मार्ग पे चले ही नहीं, तुमने देखा ही नहीं, तुमने देखा ही नहीं कि ये परमानंद का मार्ग कितना बढ़िया है, ठीक है ना। तो उस समय घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम तन्मय होने की जरूरत नहीं है। हाय, हमारा मन अब ऐसे दोषों से युक्त हो गया, अब हमारा क्या होगा, कुछ नहीं, कभी गर्म हवा चलती तो कभी ठंडी, है ना। ऐसे ही कामादि दोष मन में संस्कारवश संगवश स्वभाववश आ जाते हैं। कहीं ना कहीं कोई त्रुटि या प्रमाद होता है, तभी ऐसी वृत्ति आ जाती है, लेकिन आ गई तो चली भी जाएगी। यदि कोई वृत्ति आ गई आपके मन में संग से कुछ से, तो चली भी जाएगी, उससे आपको घबराना नहीं है।
उसके प्रति कोई महत्व बुद्धि ना रखें, बिल्कुल ना रखें उसकी महत्व बुद्धि। अगर आप उसके प्रति कोई तन्मयता करोगे तो क्लेश का अनुभव होगा, दुख का अनुभव होगा। यदि आप कोई बुरा विचार आ गया मान लो, अब उसको आप सोचते जा रहे हो तो आप दुखी हो जाओगे कि मैं ब्रह्मचर्य पालन करना चाहता हूँ पर ये मुझे बुरा विचार बहुत सताए हुए, मैं क्या करूं, है ना, तो दुखी हो जाओगे। आपको ऐसा नहीं करना, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करते रहना है, ठीक है ना। इसलिए इतनी सावधानी जरूरी है कि ना उसके अनुसार कोई क्रिया हो और ना ही उसको महत्व देना, और भयभीत होने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है, मन में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि भाई क्रिया के बिना हमें नष्ट कर सके। मन में इतनी सामर्थ्य नहीं, क्योंकि मन जड़ है, हम चेतन है। जब तक हम अपने हाथ से, हस्त से, हाथ पैर से कोई क्रिया नहीं करेंगे, वहां नहीं देखेंगे, वहां नहीं खाएंगे, वहां नहीं सूंघेंगे, वहां नहीं सुनेंगे कोई भी बुरा विचार, बुरी चीजें, तो ये मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये मानना। साधक साधना मार्ग में, ब्रह्मचर्य मार्ग, चाहे गृहस्थ हो या व्रत हो, चाहे गृहस्थ में भी आप हो, ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हो एक पत्नी व्रत होकर के, या व्रत हो, सन्यासी हो, दोनों के लिए एक ही है कि एक बात गांठ बांध के रख लो कि जब तक तुम्हारी ये जीवन है तब तक ये मन बड़ा तुम्हारा शत्रु है, पता नहीं तुम्हें कहां फंसा देगा। इसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानना, बिल्कुल ही मन मानना इसकी, पता नहीं ऐसी जगह फंसा देगा कि पूरी जिंदगी फंसे रहोगे। तो आगे क्या कहा, जब तक मन में भोगों का संकल्प बना रहे, क्रिया ना होने पावे, ठीक है ना, धीरे धीरे मन पर नष्ट होने लगता है। अब क्या होगा भाई, अब वो तो बुरा विचार आपको खूब सता रहा है, आप कोई क्रिया कर ही नहीं रहे तो क्या होगा, भाग जाएगा। भाई जैसे कोई व्यक्ति आया हमसे मिलने के लिए, हमसे हमारा नाम बोल रहा है, हाँ जी क्या हाल है जी, सुनाओ जी कुछ भी, हम कुछ कह नहीं रहे, ध्यान में बैठे, क्या करेगा, भाग जाएगा। महाराज जी बोल ही नहीं रहे, हम भग भग कर रहे इतने देर से, महाराज जी कुछ बोल ही नहीं रहे, तो क्या होगा, क्यों जी, वो तो भाग ही जाएगा। क्यों मोहन महाराज, भाई कोई हमसे व्यक्ति मिलने आया है और हम उसको कुछ कह नहीं रहे, हम तो ध्यान में बैठे या फिर हम कुछ काम में लगे, तो वो क्या करेगा, भाग जाएगा, है ना। तो ये हमारे बड़े पुरुषार्थी है, हाँ अभी चेहरा दिखाएंगे आपको, मिलाएंगे इनसे भी। तो जब साधक के मन को भोगों का संग बने तब उसको पूरा ना होने दें, ठीक है ना। ठीक बन रहा है मोहन जी वीडियो, हाँ तो थोड़ा, अब क्योंकि मैं स्टैंड रखा हुआ हूँ, समझ रहे हैं आप सब लोग, तो विषय पे आते हैं। थोड़ी जलन तो उसको सहनी पड़ेगी, इस वेग को सहना ही वास्तविक तपस्या है। यदि संसार में सबसे बड़ी कोई तपस्या है तो कामदेव को रोक लो, छोड़ दो ये चीजें, सबसे बड़ी। अरे साधु संत तुम भी सुन लो, ये तुम जो है उपवास रख रहे हो, अरे मैं तो सोमवार का उपवास करता हूँ और गुटखा खाते, बीड़ी पीते, जब शराब पीते हैं, गर्लफ्रेंड बनाए हुए, और सोमवार का, मंगलवार का, अरे हम तो हनुमान जी के भक्त हैं, मंगलवार का उपवास करे हुए, ये कोई तपस्या नहीं है। असली तपस्या यदि संसार में कोई है, असली तपस्या, तो काम वासना को रोकना, काम वासना की जलन को सहना, सहो, ये सहने से नष्ट होंगे, भोगने से। ना जातु कामा न काम न भोगो न साम्यति, भोगा न भोक्ता भय मुक्ता तृष्णा भय में जीर्णा, अर्थात ये कामदेव आपको छोड़ने वाला नहीं है, इसकी तुम कितनी इच्छा को पूर्ण करते रहना। कि तुम सोच रहे हो कि मैं गर्लफ्रेंड के साथ कुछ बुरा चेष्टा कर लूंगा या फिर अपनी पत्नी के साथ कोई बुरी चीजें कर लूंगा, तो ये आपको छोड़ने वाला नहीं है। मैं हस्तमिथुन कर लूंगा, ये नहीं छोड़ेगा आपको कभी। अरे भैया आजकल के इतना खराब समय हो गया, सही बताया हम तो आप लोगों को, इतना खराब समय हो गया है, माता पिता भी स्वयं कह रहे अपने बच्चे से, बच्चे गर्लफ्रेंड बनाओ, माता पिता स्वयं कह रहे हैं। अब क्या बताएं आपको, मेरी माँ स्वयं बोलती है ये। अब क्या कर सकते हैं, संसार में विषय वासना इतनी जगह बना बैठी है लोगों के हृदय में कि उन लोगों को यही लग रहा है, यही आनंद है संसार में। यदि कोई आनंद है तो कामदेव, वो काम वासना को भोगना, गर्लफ्रेंड बनाना, हस्तमिथुन करना, यही आनंद है, इसी को मान बैठे हैं लोग। पता नहीं क्या इनको मलमूत्र के, भाई ये मलमूत्र है, गंदगी है, तुम्हें गुदा मार्ग में कौन सा आनंद मिल रहा है पता नहीं।
कौन सा आनंद मिल रहा है भाई? तो उस समय साधक को विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रभु के चिंतन में मग्न होकर धैर्य पूर्वक उस जलन को सह 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 जाना चाहिए। जो सह जाता है वही परमात्मा महात्मा है। जो सह गया वो साधु, जो बह गया वो भागु, भगोड़ा है, वो भोगी है। ठीक है ना? तो भाई तुम भगोड़े ना बनो, भोगी ना बनो, रोगी ना बनो। जो भोगी होगा वो रोगी भी होगा, ये बात ध्यान रख लो। आजकल सब वो रोगी पड़ रहे हैं। मुझे पहले स्किन की समस्या थी, ठप ठीक हो गई। मुझे पहले सर्दी थी, सब मेरे सारे रोग, अभी भी कोई ऐसा रोग नहीं, मुझे कोई बड़ा रोग नहीं है कि मैं रोगी हूं, स्वस्थ हूं एकदम, ब्रह्मचर्य का पालन हो रहा है। ठीक है ना? तो जरूरत नहीं है सबके भगवान कृपा से, प्रभु कृपा से। हम तो कौन से, हमारे पास क्या सामर्थ्य है ब्रह्मचर्य पालन करने का? कोई सामर्थ्य नहीं, भगवान करवाते हैं ये। ना तो 2 मिनट लगेंगे और भटक जाओगे। तो सबके हृदय में ऐसी भाव आते हैं। श्रीमद नारद जी महाराज जी कहते हैं, भक्त सूत्र में लिखा है कि जो तरंगी तरह गंदे भाव हृदय में उदय हो रहे हैं, साधक उनका चिंतन करके वैसी क्रिया ना करे तो वह जो तरंग उठ रही है वह नष्ट हो जाएगी। अब जैसे आपको कोई बुरा विचार आ रहा है ना, तो कोई क्रिया नहीं करोगे तो नष्ट हो जाएगा। यदि आपने कहीं उसके अनुसार क्रिया कर ली तो वह तरंग समुद्र बन जाएगी, फिर पार होना बड़ा कठिन है। समुद्र बन गई तो डूबना ही पड़ेगा। अब ये काम वासना की जो तरंग उठी हुई है, अब इस तरंग के अनुसार तुमने कोई बुरी क्रिया नहीं की, कोई बुरी चेष्टा नहीं की, तो ये तरंग नष्ट हो जाएगी। और ये कोई बुरी क्रिया कर ली तो ये तरंग समुद्र बन जाएगी, और समुद्र पार करना बड़ा कठिन हो जाएगा। और समुद्र में जो चला गया वो डूबता ही है, सबको पता है कि नहीं? तो भाई समुद्र में ना फंसो, काम वासना के समुद्र में फंसे हुए तुम, निकल जाओ इससे, आ जाओ पार परमानंद के आनंद में, प्रभु के आनंद में। क्या आनंद है प्रभु का? एक बार निकल के देखो, अपने घर से लगोट बांध के भगवान को प्राप्त करना है, आनंद ही मिलने लगेगा। या फिर ग्रस्त में रहो वहीं और अपनी पत्नी से दूरी बना लो, कैसे आनंद नहीं मिलता तुम्हें। मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं ब्रह्मचारी विद्याधर निष्ठित। यदि आपके बच्चे हो गए, बच्चों की शादी हो गई, अब आप अपनी पत्नी से दूरी बना लो। अपनी पत्नी से दूरी क्यों नहीं बनाते? और आपको यदि शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, तो यदि आप अपनी पत्नी से दूरी बना लोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं, यदि आप सुखी ना हो जाओ तो मुझसे आके कहना कि महाराज जी सुखी ना हूं, नहीं हुआ। ठीक है ना? ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो बहुत सारी बातें हैं और इसी विषय पे हम विचार करते रहेंगे। उसके प्रति महत्व बुद्धि नहीं देना चाहिए। कुछ दिन के पश्चात वह भाव नष्ट हो जाएगा, यानी चला जाएगा। वह हृदय में रुकने वाला भाव नहीं है, क्योंकि सब आगंतुक भाव हैं। आगमा आगमा पाइनो अनित्या, आगमा पाइनो अनित्या। जितने भी बड़े वेग आए, कुछ समय में धैर्य पूर्वक अपने को बचा के रखो, निकल जाएगा। कितने भी आपको बुरे विचार आ रहे हैं, बस तुम अपने आप को डटे रहो, बचा के रखो, नष्ट हो जाएंगे। यदि आपने उनके अनुसार कुक्रिया की तो धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ जाएगी को तुरंत क्षीण होते होते ये भाव आना ही बंद हो जाएगा कि मैं क्षीण हो रहा हूं। अब क्या हुआ, जब आप विषय वासनाओं में पड़ गए ना, तो फिर क्या होगा, ये भाव नहीं आएगा आपके अंदर कि मैं नष्ट हो रहा हूं, मैं बुरी स्थिति में हूं, मैं कीचड़ में हूं, मैं मलमूत्र के द्वारों में परमानंद छिपा है, मलमूत्र के द्वारों में दुख है। ठीक है ना? मलमूत्र के द्वारों में दुख है, महादुख है, महादुखदायी है ये। ऐसी स्थिति फिर नहीं होगी आपकी, फिर आपको नहीं लगेगा, फिर आप भोगते जाओगे, ऐसी स्थिति आ जाएगी, फिर आप नष्ट हो जाओगे, मर जाओगे जल्दी। आजकल लोग मर रहे हैं 40 में, 50 में, 30 में। ठीक है ना? साधक को सैकड़ों बार गिरने पर भी
निरुत्साह नहीं होना चाहिए। प्रायः अधिकांश साधक उत्साहहीन हो जाते हैं, आत्महत्या जैसा जघन्य पाप करने की सोचने लगते हैं। एक भाई का फोन आया था मेरे पास, जी मैं हस्तमिथुन कर करके परेशान हो गया भाई, अजय वर्मा नाम है उसका, वीडियो भी सुनता है मेरे वो। तो कहने लगा जी मेरे हस्तमिथुन बहुत परेशान हो गया हूँ, बस अब तो ऐसा लगा, रोता था भाई, रोता था, क्या बताऊँ, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं सुना सकता, रोता था कि गुरुजी अब तो आत्महत्या करना चाहता हूँ, अब तो मुझे बिल्कुल अब तो बिल्कुल आशा नहीं रहेगी जीवन जीने की, बिल्कुल आशा नहीं रहेगी जीवन जीने की मुझे, ऐसी स्थिति आपकी भी आएगी, इसलिए आप सावधान हो जाइए, क्योंकि घबराने की जरूरत नहीं है। विषयों में बार-बार परास्त होने के बाद भी फिर मैंने उससे पता है क्या कहा था, बेटा बिल्कुल परेशान ना हो भाई, तुम गुरुकुल आ जाओ, एक बार तुम गुरुकुल बस आ जाओ, यदि तुम्हें परमानंद सा नाम ला दें, तुम्हें परम सुख का आनंद ना दिलाएं, तो गुरुकुल का नाम छोड़ देना तुम, इतना आनंद आता है गुरुकुल में। पर हमारे जो आर्य समाज की गुरुकुल है उनमें जाओ, और तो सब घोटाला कर रहे हैं, समझ रहे हो, वो सब घोटाला मामला चल रहा है। तो इस संकल्प को लेकर उठो, और विषयों से बार बार परास्त होने पर भी फिर से इस संकल्प से उठो कि अब की बार विषयों के परास्त करके ही रहूंगा, मैं विषयों को परास्त, यदि तुम विषयों से परास्त हो जाओ तो फिर से संकल्प लो कि मैं अब की बार विषयों को परास्त करके जो है दम लूंगा, मैं विषयों में नहीं पढ़ूंगा। तो देखना एक दिन ऐसा आ जाएगा कि तुम निश्चय ही इस काम मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लोगे। भगवान के तुम अंश हो, प्रभु के वंश हो, ऋषियों के अंश हो, ऋषियों के वंश हो, इस भाव के साथ आइए आज के इस सत्संग को यहीं विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः, धन्यवाद सबका।